जनरल अवेयरनेस सीरीज। इस वीडियो में हम इंडियन सिनेमा की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ सालों से इंडियन सिनेमा पे कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं, रैंडम इन्फॉर्मेशन है, जो कि मेरे ख्याल से इस वीडियो को देख के आपकी कवर हो जाएगी पूरी तरह से। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। सबसे पहले दुनिया में जो मूविंग पिक्चर्स हैं, जैसे कहते हैं चलचित्र हम कहते हैं, वो शुरू करा था लूमियर ब्रदर्स ने। ये दो भाई थे पेरिस में, पेरिस के थे ये लोग। इन्होंने सबसे पहले लंदन में ये चलते हुए फोटोज़ दिखाए थे। 1896 में ये इंडिया अपना शो लेकर आए थे और इंडिया में बॉम्बे में इन्होंने अपना शो दिखाया था। इंडिया का खुद का प्रोडक्शन सबसे पहला जो था वो था द फ्लावर ऑफ पर्शिया, और ये प्रोड्यूस करी थी, डायरेक्ट करी थी हीरा लाल सेन ने। वैसे ये पूछा नहीं जाता कभी, ये बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ पता है। ज़्यादातर लोग एक मूवी है राजा हरिश्चंद्र उसे बोलते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसको प्रोड्यूस करने वाले थे दादा साहेब फाल्के, इन्होंने प्रोड्यूस करी थी। ये नीचे आप देख सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र से एक सीन लिया हुआ है। इसमें इन्होंने जो थीम्स थी वो सारी संस्कृत एपिक्स जो हैं, हमारी पुरानी जो किताबें हैं उसके थीम्स पे बेस होके इन्होंने अपनी सारी फिल्म के करियर की सारी फिल्में उन्हीं पे बनाई थी। नाम था दादा साहेब फाल्के। जनरली यही नाम पूछा जाता है, इंडिया में पहली फिल्म किसने बनाई, वो था दादा साहेब फाल्के, और फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र वॉज अ साइलेंट फिल्म, इट वॉज नॉट अ फिल्म विथ साउंड, कोई आवाज़ नहीं थी उसमें। इंडिया की पहली आवाज़ वाली या साउंड फिल्म जिसे कहते हैं वो थी आलम आरा, फर्स्ट इंडियन टॉकिंग फिल्म 1931 में। इसी तरह से जो अपने स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। भक्त प्रहलादू और कालिदास जो है रिस्पेक्टिवली तेलुगु और तमिल की फर्स्ट मूवीज़ थी, फर्स्ट टॉकिंग मूवी थी। उसके बाद इंडिया की पहली कलर मूवी जो आई थी उसका नाम था किशन कन्हैया, ये 1937 में आई थी। 1940 से 60 का जो पीरियड है ये इंडियन मूवीज़ का गोल्डन एज कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में जो इन 20-30 सालों में जो मूवीज़ बनी, हाईली क्रिटिकली अक्लेम्ड, जगह जगह उन्होंने अवार्ड जीते, कांस में, इंटरनेशनल बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, इस तरह की कई जगह उन्होंने अवार्ड जीते। इनमें से कुछ फेमस फिल्म्स हैं जो कि प्यासा, कागज़ के फूल, और ये दोनों फिल्में गुरुदत्त ने बनाई थी, और आवाज 20, ये इंडिया की कुछ उस जमाने की फेमस मूवीज़ हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड थी। एक और नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन मूवीज़ में उस जमाने का, और वो है सत्यजीत रे, वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड डायरेक्टर्स इंडिया में आज दिन तक। इनकी 3 पिक्चरें थी जिसे अपू ट्रिलॉजी कहा जाता है। 3 पिक्चरें थी इसलिए ट्रिलॉजी कहते हैं। उसमें पहली फिल्म थी पाथेर पंचाली। इस फिल्म ने भी कई अवार्ड जीते थे। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सत्यजीत रे की कौन सी फेमस फिल्म है, तो पाथेर पंचाली आपको ऑप्शन में मिलेगा हमेशा। इसके बाद जो एकेडमी अवार्ड होते हैं जिन्हें हम ऑस्कर्स कहते हैं, ऑस्कर में एक कैटेगरी होती है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की, जो अमेरिका के बाहर की कोई फिल्म है। तो उसमें इंडिया से आज दिन तक 3 फिल्में फाइनल 5 सिलेक्शंस तक पहुंची हैं, जिनमें पहली थी मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। ये बहुत ही हाईली प्रोबेबल एमसीक्यू है, बहुत ही आसान है। 3 ये पिक्चरों के नाम दे देंगे, कोई एक चौथी फिल्म होगी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सी इनमें से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई है। प्लीज़ ये तीनों नाम आपको ध्यान होने चाहिए, इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में कौन से ऐसे शख्स हैं जो इंडिया से ऑस्कर जीत चुके हैं। फर्स्ट इंडियन जिसने ऑस्कर जीता था उसका नाम था भानु अथैया। भानु अथैया वॉज द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर फॉर द फिल्म गांधी, जो कि महात्मा गांधी पे बेस्ड थी 1982 में। उसके बाद 92 में सत्यजीत रे को ऑनररी ऑस्कर दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट। फिर लास्ट ऑस्कर विनर्स जो थे AR रहमान, रेसुल पुकुट्टी और गुलजार, इन तीनों ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जीता काफ़ी रिसेंटली 2009 में। इंडिया का जो सिनेमा है वो बहुत सारे रीजनल सिनेमा में डिवाइडेड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इतने सारे रीजन में यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर है। हम हर साल 3000 मूवीज़ यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, इतनी सारी रीजनल सिनेमा में मिला के, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। इसके बाद कुछ अवार्ड्स हैं जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस अवार्ड्स हैं। आपको काफ़ी चांस रहता है, इनका काफ़ी चांस रहता है कि ये क्वेश्चंस में पूछे जाएं। सबसे पहला इनमें है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ओके। और इस साल का अवार्ड दिया गया है मिस्टर शशि कपूर को, और ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ही एक पार्ट है दादा साहेब फाल्के भी। इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इंडिया के, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इस साल जो एक मूवी है इसका नाम है कोर्ट, 2023 में, 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 20
आप देख सकते हैं ये अवार्ड जीती है बेस्ट फिल्म का, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनावत को फॉर मूवी क्वीन। अगर आपको और भी सारे अवार्ड्स की कैटेगरीज जाननी है आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। वैसे ही इन दो के अलावा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो एक प्राइवेट अवार्ड्स है, जैसे ही आईफा अवार्ड्स भी प्राइवेट हैं। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो हर साल उस साल के दादा साहेब फाल्के और नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विनर्स के नाम ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि उनका क्वेश्चन में आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो मूवी है कोर्ट, ये इंडिया का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने के साथ साथ इस साल इंडिया की ऑस्कर एंट्री भी है। इसी मूवी को भेजा गया है ऑस्कर में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी ये फाइनल सेलेक्ट नहीं हुई है, होपफुली हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।